Assalamu alaikum, dear students. This is me, Rijaz, your English teacher. Hope all of you are fine with the grace of Almighty at your home. Today, our topic is noun. आप जानते हैं कि नाउन किसी भी नाम को कहा जाता है. आपने इससे पहले फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आपने नाउन के बारे में पढ़ा होगा और आज सिक्स क्लास में जब आप आए हो तो आज मैं आपको नाउन के बारे में जितना भी आपने पढ़ा है वही रिवाइज करवाऊंगा और इसके साथ थोड़ा सा और ऐड करूंगा. जैसे कि आपने देखा होगा पिछली क्लासेस में आपने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी, फिर आपने कहीं पे प्रॉपर नाउन पढ़ा. तो आज हम नाउन की डेफिनेशन और उसकी काइंड्स जितनी भी हैं उन सब को क्लियर करने की कोशिश करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम नाउन देखते हैं. नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसे कहते हैं? चलिए जी, ये है नाउन. नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. किसी भी नाम को नाउन कहते हैं. दुनिया में कई तरह के नाम होते हैं, उन तमाम नामों को नाउन कहते हैं. एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन. किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं. अगर इसकी डेफिनेशन पे हम आ जाएं तो डेफिनेशन क्या है जी? द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी शख्स का नाम. द नेम ऑफ ए पर्सन, किसी शख्स का नाम. शख्स में चाहे आपको बूढ़ा हो, जवान हो, मर्द हो, औरत हो, बच्चा हो, अमीर हो, गरीब हो, बड़ा ऑफिसर हो या मजदूर हो, सबके नाम को हम नामन कहते हैं. सबके नाम को हम क्या कहते हैं जी? नामन कहते हैं. प्लेस, किसी जगह के नाम को. जगह चाहे कोई भी हो, चाहे किसी सिटी का नाम हो, किसी मुल्क का नाम हो, किसी विलेज का नाम हो, किसी टाउन का नाम हो, किसी का भी जगह का नाम को हम नामन कहते हैं. और ए थिंग या कोई चीज़. चीज़ों में आपके पास बुक आ गई, बैग आ गया, शूज़ आ गया, आपकी यूनिफॉर्म आ गई और कई तरह की चीज़ें हमारी इस कायनात में मौजूद हैं. हर चीज़ के नाम को हम नामन कहते हैं. तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को, कोई भी हो, जिन जानदार चीज़ें हैं हमारे पास बेजान चीज़ें हैं, तमाम के नाम को हम नामन कहते हैं. तमाम के नामन को क्या कहते हैं जी? तमाम चीज़ों के नाम को हम नामन कहते हैं. द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग इज कॉल्ड नाउन. किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम नामन कहते हैं. मगर तमाम नाउन एक तरह के नहीं होते. जैसे मैं आपको एक मिसाल देने की कोशिश करूंगा. यहाँ पे आपकी क्लास में मिसाल के तौर पर 30 बच्चे हैं, उनमें से एक का नाम है असलम. तो हम जब असलम बुलाएंगे तो वो एक लड़का बोलेगा, वो 30 नहीं बोलेंगे. हम असलम कहेंगे तो उस एक लड़के को कहेंगे, सब 30 को हम असलम नहीं कह सकते. उसके बरक्स अगर आपकी क्लास में आप जो लड़के हो सब या लड़कियां हो, आपको हम, अगर मैं कहूँगा बॉयज़ या गर्ल्स, तो मैं किसी एक को नहीं कहता, मैं सबको कहूँगा. ये गर्ल्स सब के लिए है. एक के लिए भी, दूसरे के लिए भी, तीसरे के लिए भी, चौथे के लिए, हर एक को ये गर्ल्स नाम दिया जा सकता है. ये गर्ल किसी का खास नाम नहीं है. फिर आपकी क्लास है, उसमें 30 बच्चियां हैं, या 4 हैं या 5 हैं, तो उन सबको एक ही नाम दिया गया, क्लास 6. क्या दिया गया जी? क्लास 6. तो यहाँ पे आप देखोगे हैं ये तीनों नाम, चाहे असलम हो, गर्ल हो या 6 क्लास हो, ये तीनों क्या हैं जी? नाम हैं. ये तीनों क्या हैं? नाम हैं. इन तीनों नामों में मगर फ़र्क है. तो आज हम नाउन की ये मुख्तलिफ काइंड्स हैं नाउन की. एक किस्म का नाम अलग है, दूसरे किस्म का नाम अलग है, तीसरे किस्म का नाम अलग है. तो इन्हीं काइंड्स को आज हम समझने की कोशिश करेंगे. तो पहले तो हमें ये क्लियर हो गया कि नाउन क्या है. तो आज हम नाउन की काइंड्स को समझने की कोशिश करेंगे. देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन. कितनी किस्में हैं नाउन की जी? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 collective noun, number 4 material noun, and number 5 is abstract noun. Is it clear to you? Number 1 is proper noun, number 2 is common noun, number 3 is collective noun, number 4 is material noun, number 5 is abstract noun. So there are 5 kinds of noun. There are 5 kinds of noun.
I will repeat it once again. Number 1 is proper noun, number 2 is common noun, number 3 is collective noun, number 4 is material noun, and number 5 is abstract noun. So these are the 5 kinds of noun. Nouns are of 5 kinds. ये इसकी 5 किस्में हैं. नाम ये 5 किस्मों के होते हैं. तो let us read these kinds of noun one by one. The first kind of noun is proper noun. Which one is the first? Proper noun. Proper noun जो है ये first kind of noun है. यानी proper noun. Proper किसे कहते हैं जी? Proper हो गया. Proper हम कहते हैं हम proper उस जगह पे पहुंच गए जी. Proper हो गया खास कोई जगह, particular कोई जगह. तो यहाँ पे proper noun है. जैसे मैंने आपको बताया असलम, गर्ल, क्लासिक्स. वहाँ पे असलम मैंने कहा किसी एक लड़के का नाम मैंने लिया असलम. तो असलम उस एक लड़के का नाम होगा, सबका नाम नहीं होगा. तो हम सबको असलम नहीं कह सकते. किसी एक पर्टिकुलर किसी एक शख्स का नाम है असलम, तो उसे हम प्रॉपर नाउन कहेंगे. क्या कहेंगे जी? प्रॉपर नाउन. जिस तरह आपकी क्लास में मुख्तलिफ बच्चे हैं, उनके अपने अपने नाम होंगे. हर एक को हम अपने नाम से बुलाएंगे, पर्टिकुलर नाम से बुलाएंगे. तो उनका हर एक का अपना पर्टिकुलर नाम भी है. किसी का नाम क्या है, किसी का नाम क्या है. तो उन पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. इसी तरह दुनिया में अगर हम देखें, मुख्तलिफ किस्म के पर्सन्स हैं, तो उनके पर्टिकुलर नाम्स भी हैं. हर एक के पर्टिकुलर अपने अपने नाम हैं. प्लेसेस हैं, उनके पर्टिकुलर अपने अपने नाम हैं. थिंग्स हैं, हर थिंग का पर्टिकुलर अपना अपना नाम है. तो किसी भी नाउन के पर्टिकुलर नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं. किसी भी नाउन के खास अपने नाम को पर्टिकुलर नाम को क्या कहते हैं जी? प्रॉपर नाउन कहते हैं. क्या है डेफिनेशन इसकी? द नेम गिवन टू ए पर्टिकुलर पर्सन. वो नाम जो किसी खास पर्टिकुलर शख्स को, जगह को या चीज को दिया जाता है, इज ए प्रॉपर नाउन. वो क्या होता है जी? प्रॉपर नाउन होता है. मिसाल के तौर पर एक शख्स डॉक्टर है हमारा, एक वो इलाज करता है लोगों का. हम उसके पास जाते हैं, हम कहते हैं जी डॉक्टर साहब. क्या कहते हैं जी? डॉक्टर साहब सब लोगों का इलाज करता है. तो डॉक्टर साहब, हम दूसरे किसी डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वहाँ पे भी यही कहते हैं जी डॉक्टर साहब सब लोगों का इलाज करता है. हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे भी यही कहते हैं हम कि डॉक्टर साहब सब लोगों का इलाज करता है. तो हमने जहाँ पे भी गए डॉक्टर साहब ही कहा, डॉक्टर साहब. तो ये नाम जो है ये उनका अपना नाम नहीं है. ये वो नाम है जो इन सबको एक नाम दिया जाता है. उसके बरक्स अगर हम कहेंगे डॉक्टर सुहेल, एक के पास गए हम कहेंगे डॉक्टर सुहेल साहब हैं जी, ये इलाज करते हैं यहाँ पे पेशेंट्स का. दूसरी जगह पे जाएंगे हम कहेंगे डॉक्टर नसीर साहब हैं जी. तीसरी जगह पे कहेंगे डॉक्टर जावेद साहब हैं. ये चौथी जगह पे जाएंगे तो कुछ और नाम होगा डॉक्टर का. तो ये जो अलग अलग उनके अपने अपने नाम हैं, ये उनके पर्टिकुलर अपने नाम हैं. तो इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फिर इसी तरह प्लेसेस हैं, जैसे हमारा गाँव है भटपुरा. भटपुरा को अलग, हम भटपुरा को कंडी नहीं कह सकते, कंडी को भटपुरा नहीं कह सकते. हर एक जगह का अपना नाम है, तो इसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. फिर चीज़ें हैं, जैसे बैग को हम कलम नहीं कह सकते, कलम को बैग नहीं कह सकते. हर एक चीज़ का अपना अपना नाम है. तो इन अपने नामों को, सबके प्रॉपर नाम को, सबके पर्टिकुलर नाउन नेम्स को हम क्या कहते हैं जी? प्रॉपर नाउन कहते हैं. मिसाल के तौर पर कोलकाता इज ए लार्ज सिटी. कोलकाता इज ए लार्ज सिटी. ग्रांट इज रीडिंग द बुक. ग्रांट इज रीडिंग द बुक. यहाँ पे आप देखोगे कोलकाता एक ही सिटी का नाम है, ग्रांट एक शख्स का नाम है. तो ये क्या है जी? पर्टिकुलर पर्सन्स और पर्टिकुलर प्लेस के नाम हैं. तो इन्हें हम प्रॉपर नाउन कहते हैं. क्या कहते हैं जी? प्रॉपर नाउन कहते हैं. आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन अच्छे तरीके से समझ आया होगा. तो प्रॉपर नाउन के बाद हम जाएंगे जी कॉमन नाउन पे. किस पे जाएंगे? कॉमन नाउन पे. कॉमन नाउन किसे कहते हैं जी? कॉमन हो गया आम. कॉमन, जैसे हम कहते हैं यहाँ पर 4-5 बच्चे हैं, इनमें ये चीज़ कॉमन है, इसमें भी है ये चीज़, इसमें भी है, कॉमन है, जो सबकी हो. कॉमन उस चीज़ को हम कहते हैं जो सबकी हो. तो यहाँ पे कॉमन नाउन, नाम
जो सबको एक तरह की दी जाती है। जैसे मैंने आपको कहा कि हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, एक को भी डॉक्टर साहब कहते हैं, दूसरे को भी डॉक्टर साहब कहते हैं, तीसरे को भी डॉक्टर साहब कहते हैं। तो ये नाम जो है डॉक्टर साहब, ये कॉमन नाउन है उन सबका, वो नाम जो सबको एक तरह का दिया जाता है। जैसे आपकी क्लास में मैंने आपको कहा था कि असलम, मैंने कहा कि एक बच्चा है, फिर मैंने कहा गर्ल्स या बॉयज़, वो हर एक को हम बोल सकते हैं, गर्ल बॉय हम हर एक को बोल सकते हैं, वो नाम कॉमन है सबका, तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एक नाउन प्रॉपर नाउन होता है अपना नाम, दूसरा क्या होता है जी, कॉमन नाउन। ये आपका कॉमन नाउन है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं मेरे इस गांव का नाम है बटपुरा, आगे जो दिलदार है, फिर कंडी है, फिर टंगदार आता है। इन सबको अपने नामों से बुलाएंगे जो इनके प्रॉपर नेम हैं। इसके अलावा हम कहते हैं विलेज, इसको भी विलेज कहेंगे, उसको भी विलेज कहेंगे, उसको भी विलेज कहेंगे। तो विलेज सबके लिए कॉमन नाउन है। क्या है जी, कॉमन नाउन। तो डेफिनेशन क्या है कॉमन नाउन की, यहाँ पे इसने दी, ए नाउन दैट गिव्स ए कॉमन नेम टू ए पर्सन। किसी भी शख्स को जो एक कॉमन नाम दिया जाता है, टू पर्सन्स, किसी भी पर्सन्स को, कई पर्सन्स को, प्लेस को या एनिमल्स को या थिंग्स को जो कॉमन नाम दिया जाता है, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, कॉमन नाउन कहते हैं। जो इन शख्सों को कॉमन नाम दिया जाता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डॉक्टर, बॉयज़, गर्ल्स, फिर हो गया जी पेन, हम कहेंगे पेन, हमें नहीं पता ये ब्लू है, रेड है, ब्लैक है, किस किस्म का पेन है, पेन, पेन कॉमन नाउन हो गया जब हम कहेंगे रेड पेन, या हम कहेंगे ये राइटोमीटर रेड ब्लू पेन। तो जब उसका अपना नाम आ जाएगा तो वो उसका प्रॉपर नाउन हो गया। जब पेन ही कहेंगे, पेन, सब पेन को हम पेन ही कहते हैं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फिर आप बॉय कहेंगे किसी को भी बॉय, तो ये कॉमन नाउन हो गया। जब हम पर्टिकुलर असलम कहेंगे तो उसका अपना नाम हो गया कॉमन नाउन। तो उम्मीद है कि आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की पूरी तरह से समझ आई होगी, और इनमें जो फ़र्क है वो फ़र्क भी आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। आप घर में प्रैक्टिस करोगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन 50 लिखोगे और कॉमन नाउन 50 लिखोगे, ये आपके लिए होमवर्क है। अब कॉमन नाउन की टाइप्स हैं। कॉमन नाउन आर ऑफ टू काइंड्स। टाइप ऑफ कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये जो नाउन है ये दो तरह के भी होते हैं, यानी एक जो गिने जाते हैं और एक जो गिने नहीं जाते। एक वो नाउन से जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन, काउंट कहते हैं गिनने को, काउंटेबल दैट कैन बी काउंटेड, विच कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल विच कैन नॉट बी काउंटेड, जो गिने ना जा सकें और जो गिने से। नाउन ऐसे हैं कुछ जिन्हें हम गिन भी सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें नहीं गिन सकते। जैसे ये हमारे पास क्लियर है कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं उनके साथ जो हमारे वर्ड्स लगते हैं, जैसे आर्टिकल हैं या दूसरे लफ्ज़ हैं, वो अलग लगते हैं। जो अनकाउंटेबल हैं उनके साथ अलग वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। जैसे काउंटेबल पहले हम देखेंगे, काउंटेबल किसे कहते हैं। अगर इसके हम मीनिंग्स को देखें तो काउंटेबल वो नाउन हो गए जिन्हें हम गिन सकें। कॉमन नाउन विच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। वो कॉमन नाउन या वो नाउन जो गिने जा सकें, विच कैन बी काउंटेड, जो गिने जा सकें, और कॉल्ड काउंटेबल नाउन, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, लड़कियां स्कूल जा रही हैं। गर्ल्स, 1 गर्ल, 2 गर्ल, 3 गर्ल्स, 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, हम गिन सकते हैं इनको, तो इसलिए इन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। देयर आर मेनी फ्लावर्स ऑन द प्लांट। फिर नीचे आ गया जी अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिन ना सकें, जो गिने ना जा सकें, जिन्हें हम ना गिन सकें। जैसे हमारे पास मिल्क है, इस दिन नीचे दिया टेक ए ग्लास ऑफ मिल्क। जैसे मिल्क है, हम मिल्क को 1 मिल्क नहीं कह सकते, हम एक ग्लास ऑफ मिल्क कह सकते हैं कि एक गिलास मिल्क का। जब तक ना इनके साथ हम एक गिलास लगाएंगे या और कोई चीज़ लगाएंगे तब तक ना इन्हें हम गिन नहीं सकते, या बोतल ना लिखेंगे। खाली मिल्क को हम 1 मिल्क, 2 मिल्क या 3 मिल्क नहीं लिख सकते। तो हम लिख सकते हैं सम मिल्क या ए ग्लास ऑफ मिल्क। जिस जैसे वाटर है, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, वाटर भी अनकाउंटेबल है, वाटर को भी नहीं गिन सकते। 1 वाटर, 2 वाटर नहीं गिन सकते। जैसे हम गिन सकते हैं जी 1 नोटबुक, 2 नोटबुक, 1 पेन, 2 पेन्स, ऐसे हम गिन सकते हैं। ऐसे हम 1 मिल्क, 2 मिल्क नहीं लिख सकते।
1 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क लिख सकते हैं। तो ये जो मिल्क है, मिल्क, वाटर, इस तरह के और कई नाउन हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अनकाउंटेबल। और यहाँ पे हम देखें पेन, डॉग, गर्ल, बॉय, ये सब क्या है जी? ये काउंटेबल नाउन है। ये क्या है? काउंटेबल नाउन विच कैन बी काउंटेड। नाउन which can be counted is called countable noun and noun which cannot be counted is called uncountable noun। वो नाउन जो गिने जा सकें, जिनको हम गिन सकें, उन्हें हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और वो नाउन जो ना गिने जा सकें, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको यहाँ से आगे जो नाउन की बची हुई काइंड्स हैं उन्हें पढ़ाऊँगा। और एक बार फिर इसे मैं यहाँ पे रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूँगा। हमने पढ़ा नाउन, हमने पढ़ा किसी भी नाम को, दुनिया के किसी भी नाम को, चाहे वो किसी शख्स, चीज़, जगह का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। एंड देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, किसी के पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और वो नाम या नेम गिवन इन ए नेम that gives a common name to a person. A common name given to a person, place or a thing is called common noun. हमने पढ़ा there are 2 types of common noun। या हम noun की 2 types, countable noun और uncountable noun। Countable noun are those noun which can be counted and uncountable noun are those noun which cannot be counted। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बाकी वस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।